प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। अब आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा बनाए गए विभिन्न ग्रेड के पाइप प्रमुख परियोजनाओं में प्रायोजित सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के नाम एक रंगोली सजाओ विषय पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन और हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला में आज के व्यक्तित्व हैं श्रीमती सुनंदा पटनायक। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के पाइप प्लांट ने ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुरूप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट वेल्डेड और स्पाइरल वेल्डेड पाइप्स के विभिन्न ग्रेड बनाकर खुद के लिए एक विशिष्ट जगह बनाई है। वर्ष 2021 में मिल ने तेल और प्राकृतिक गैस, थर्मल और लिफ्ट सिंचाई क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में उपयोग के लिए पाइप की आपूर्ति की। 1 दिसंबर 2021 को आरएसपी को पहली बार IS 3589 ग्रेड ERW और SW पाइप को प्रतिष्ठित API ग्रेड ERW पाइप की आपूर्ति के लिए मेसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ सफलतापूर्वक सूचीबद्ध किया गया। इसने प्लांट के लिए पाइप के आला बाजार खंड में पैर जमाने के लिए कई नए अवसर खोले। अपने पाइप कोटिंग प्लांट के पुनरुद्धार के साथ आरएसपी ने एपेक्सी फ्यूजन बैंडेड कोटिंग 150 न्यूनतम की आपूर्ति शुरू कर दी है, जिससे थर्मल परियोजनाओं की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिली, जहां इसने IS 3589 FI 410 ग्रेड और 762 मिलीमीटर बाहरी व्यास और 8 मिलीमीटर मोटाई के 27 किलोमीटर स्पाइरल वेल्डेड पाइप मेसर्स NTPC कन्हा को आपूर्ति की। इसके साथ ही इसने मेसर्स L&T को उनके बक्सर साइट थर्मल परियोजना के लिए अंदर और बाहर एंटी रस्ट निवारक कोटिंग्स के साथ 32 और 48 इंच SW पाइप की आपूर्ति की। इसने पहली बार चुनौतीपूर्ण 5x8 इंच खंड में मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एन कैप के साथ प्रतिष्ठित API ग्रेड ERW पाइप की आपूर्ति की। अपने पहले प्रयास में इसने 19 किलोमीटर लंबी विभिन्न व्यास और मोटाई वाले API ग्रेड ERW पाइप्स को मेसर्स IOCL और मेसर्स BPCL दोनों को ही आपूर्ति की। पाइप प्लांट के कटक परिधि, सुबर्णपुर और वर्तमान में मालकानगिरी में उड़ीसा सरकार द्वारा निष्पादित किए जा रहे विभिन्न MLIP के लिए 100% अल्ट्रासोनिक परीक्षण और कुल पाइपों की 3% रेडियोग्राफी परीक्षण के साथ SW पाइप की आपूर्ति का श्रेय भी जाता है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश के नाम एक रंगोली सजाओ विषय पर अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए एक रंगोली प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। प्रतियोगिता का प्रारंभिक दौर स्टील टाउनशिप के सभी 15 सामुदायिक केंद्रों के साथ साथ उड़ीसा ग्रुप ऑफ माइंस में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिखाई। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतिभागियों को वेबसाइट पर अपनी रंगोली की तस्वीरें अपलोड करके ऑनलाइन मोड में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित देश के नाम एक रंगोली सजाओ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। प्रत्येक केंद्र के प्रथम पुरस्कार विजेता अब 21 जनवरी 2022 को आरएसपी में आयोजित होने वाले शीर्ष स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जिसमें निर्णायक मंडली रंगीन रंगोली के रंगों और विषयगत प्रस्तुति का मूल्यांकन करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के हिस्से स्वरूप और श्रीमती सुनंदा पटनायक की पुण्यतिथि पर सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। 7 नवंबर 1934 को जन्मी सुनंदा पटनायक उड़ीसा के ग्वालियर घराने की भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुप्रसिद्ध गायिका थी। वे गरुमा के रूप में अधिक लोकप्रिय थी। उन्हें हिंदुस्तानी संगीत के भव्य नामों में से एक माना जाता था। वे उड़िया कवि वैकुंठनाथ पटनायक की बेटी थीं। उन्होंने 1948 में 14 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो कटक में गाना शुरू किया। एक बार राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें पुरी में गाते हुए सुना। वो उनके गायन से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने एक छात्रवृत्ति के साथ
पुणे में पंडित विनायक राव पटवर्धन के छत्रछाया में उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की। उन्हें 1956 में पुणे स्कूल द्वारा संगीत में प्रस्नातक की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने सितंबर 1957 में कलकत्ता में अखिल भारतीय सदरंग संगीत सम्मेलन में प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने 13 सोने के सिक्के मिले। तब से उन्होंने भारत में कई संगीत कार्यक्रम किए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बनने लगी। वे अपने तराना के मशहूर थी, जिसे वे उच्च गीत के साथ गाया करती थी। उन्हें उड़ीसी संगीत के सर्वश्रेष्ठ समकालीन व्याख्याकारों में से एक माना जाता था। उन्हें 1970 और 1971 में उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें 2009 में भारतीय आजीवन उपलब्धि पुरस्कार और 2012 में उड़ीसा सोसाइटी ऑफ अमेरिका के से आजीवन उपलब्धि पुरस्कार प्राप्त हुआ। वर्ष 2012 के लिए वे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, टैगोर अकादमी पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी। उन्हें 1999 में उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी और 1975 में अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल द्वारा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। अक्टूबर 2020 में उड़ीसा सरकार द्वारा उनके सम्मान में शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाने वाली उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का नाम बदलकर सुनंदा सम्मान रख दिया गया। 19 जनवरी 2020 को उनका निधन हो गया। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।